नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। सीरिया में विध्वंसक लड़ाई चल रही है। सीरियाई विद्रोहियों ने राष्ट्रपति के घर पर भी कब्जा कर लिया है, तो वहीं सैन्य अड्डे पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। अब ये लड़ाई और भी विनाशक होती जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीरिया की जंग मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का संकेत है? देखिए। क्या सीरिया में खुल गया जंग का नया मोर्चा? क्या सीरिया मोर्चे पर रूस अमेरिका होंगे आमने सामने? सीरिया का अलेप्पो शहर विद्रोहियों के कब्जे में है। लेकिन अब सीरियाई सरकार की ओर से रूस ने मोर्चा संभाल लिया। सीरिया और रूस ने एसटीएस के गढ़ इब्दिल में आसमान से बमबारी की। जिसके बाद पूरा इलाका आग के गोले में तब्दील हो गया। जमीन से लेकर आसमान तक ऊंची ऊंची आग की लपटें उड़ने लगीं। रूस के हमले में 15 विद्रोहियों के मारे जाने की बात है। सीरियाई आर्मी के हमले का ये ताजा वीडियो है जो उसने अलेप्पो पर आसमान से बमबारी की है। अलेप्पो में हयात तहरीर अल शाम यानी एसटीएस की मौजूदगी है, लिहाजा जब से सीरियाई सरकार को रूस का सपोर्ट मिला है उनका बल दोगुना हो गया है और तभी से वो लगातार सीरियाई विद्रोहियों पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं। सीरियाई सेना ने उत्तरी हामा में अपनी मौजूदगी को ज्यादा ताकतवर किया है जिससे एसटीएस को करारा जवाब दिया जा सके। सीरियाई सेना और रूस के ज्वाइंट अटैक में इदबिल और अलेप्पो में भारी बमबारी हुई है। जिसमें हयात तहरीर अल शाम मुख्यालय को टारगेट किया गया। इस अटैक में दर्जनों विद्रोहियों के मारे जाने की खबर है। रूस के हवाई हमले में विद्रोहियों का सबसे बड़ा नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी मारा गया। अबू मोहम्मद अल जुलानी हयात तहरीर अल शाम का नेता था। बताया जा रहा है कि पिछले 3 दिनों से एसटीएस के 1000 से ज्यादा आतंकी मारे गए। अलेप्पो में विद्रोहियों के हमले के बाद सीरियाई सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों की भी तैनाती कर दी है। सीरिया की सेना ने अपनी क्षमता को मजबूत करने के लिए ऐसा किया जिससे जब बात बड़े हमले की हो तब विद्रोहियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। आठ साल बाद अलेप्पो शहर में घुसे सीरियाई विद्रोहियों ने पूरे शहर को मानो बंधक बना लिया। हर जगह उनकी ही मौजूदगी है। अलेप्पो शहर से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं।
कुछ उसी तरह की याद दिला रही हैं जैसे अफगानिस्तान में तालिबान के वापसी के दौरान दिखी थी। शहर के सबसे खास और वीआईपी इमारतों पर एसटीएस का कब्जा। इतना ही नहीं, सीरिया के राष्ट्रपति के घर पर भी विद्रोहियों का कब्जा हो गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह। सीरियाई विद्रोही घूम घूम कर पूरे महल की रेकी कर रहे थे और हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। अल्लाह। ओह ला يقدر في المسا। सीरियाई विद्रोहियों का क्वेरेस सैन्य अड्डे पर भी कब्जा हो गया है। वहां के टैंक से लेकर फाइटर जेट और लड़ाकू हेलीकॉप्टर तक सीरियाई विद्रोहियों के कब्जे में है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ठीक वैसे ही दुनिया दंग और परेशान है जैसे उस वक्त ही जब अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी। ऐसा नहीं है केवल अफगानिस्तान से ही ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, बल्कि हाल ही में हूती विद्रोहियों ने भी लाल सागर में कार्गो शिप पर हेलीकॉप्टर उतारकर उसे अपने कब्जे में ले लिया था। सीरिया से आ रही तस्वीरें उसी की याद दिला रही हैं और खौफ के आलम में सीरियाई लोग। सीरियाई विद्रोहियों ने क्वेरेस एयरवेज में L-39ZA ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को भी अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही मिसाइलों और बमों पर भी कब्जा कर लिया है। सीरियाई विद्रोहियों ने एक Mi-8 हेलीकॉप्टर और पेंटासिर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल और गन सिस्टम को कब्जे में लिया है, जिससे सीरियाई विद्रोहियों की मजबूती और भी बढ़ गई। रूस का एयरफोर्स जो इस समय यूक्रेन में हावी है, उसको कमज़ोर करने के लिए सीरिया में उन्होंने एसटीएस के साथ आईएसआईएस, अल-कायदा और अन्य संगठनों को सपोर्ट दिया, आर्म्स दिया, वहाँ पे हमला करवाया। और अब चूंकि रशिया का एयरफोर्स वहाँ पे आ गया है तो वो कमज़ोर होगा। जिस तरह से सीरिया में हालात रोज बदल रहे हैं, उससे आशंका जाहिर की जा रही है कि महायुद्ध का नया मोर्चा सीरिया ही हो सकता है, क्योंकि रूस की सेना तो सीरियाई सरकार की ओर से जंग में कूद गई है, क्योंकि रूस का सीरिया के साथ सीधा हित जुड़ा है। और अब अमेरिका भी रूस को काउंटर करने के लिए बड़ा कदम उठा सकता है। अब सवाल यही है कि क्या सीरिया के बैटल ग्राउंड में एक तरफ अमेरिका होगा और एक तरफ रूस, क्योंकि विद्रोही गुट को अमेरिका, इजराइल और तुर्की का समर्थन हासिल है, तो वहीं दूसरी तरफ असद सरकार को रूस और ईरान का सपोर्ट। सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट में महाजंग का नया मोर्चा खुल गया है? टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।